लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। क्या आपको मालूम है किसी भी बिजनेस में रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? उस बिजनेस को, उस प्रोफेशन को यदि हम रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं तो उस बिजनेस में उसकी टेक्निक हो, स्किल हो, अप्रोच हो, उसका मेथड हो, और यही सब चीजें उसमें बेसिक बैकग्राउंड देके उससे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। बिल्कुल, यदि आप आरपीएससी ग्रेड सेकंड इंग्लिश एस्पिरेंट है तो हम बात यही कर रहे हैं इंग्लिश टीचिंग मेथड्स, यानी हमारे क्या क्या हैं जिससे हम प्रभावी टीचिंग बना सकते हैं। और ये आपको याद दिला दें कि हमारा ये पार्ट सेकंड है, इंग्लिश टीचिंग मेथड्स पार्ट सेकंड रहेगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में पूरे समय तक बने रहें। इससे आपको स्टेप बाय स्टेप, वन आफ्टर अनदर एक्सप्लेनेशंस पॉइंट टू पॉइंट आपके पास पहुंचेंगे एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। हर चीज आपकी क्लियर होने वाली है। दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम बहुत आपको शॉर्ट नट सेल में बहुत क्रेमिंग करके विद इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू द एग्जाम क्वेश्चंस कि एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड बनाकर हम जो है आपको ये ला रहे हैं। और ये आपके लिए बिल्कुल एग्जाम बेस्ड रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये समझने का प्रयास करें कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हम बात करेंगे आज के वीडियो में मेथड्स, इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स क्या, उसमें हम ट्रांसलेशन मेथड क्या होगा, ग्रामर टीचिंग मेथड क्या होगा, स्किल्स क्या है, इसमें टेक्निक, अप्रोच, ये सब हम देखेंगे। और आइए हम बात करते हैं कि हम ये किस तरह से इसको जो है मेथड को लेते हैं सबसे पहले। और हम बात कर ही रहे हैं किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड और एक्सीलेंट रिजल्ट लाने के लिए उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है। एंड टू फॉलो, टू मेंटेन मेथोडोलॉजी, अल्टीमेटली टू हैव द ऑब्जेक्टिव्स, टू हैव द गोल, टू हैव द रिजल्ट। और यहाँ बात की कि मेथड क्या होता है, सबसे पहले ये जानो मेथड क्या होगा। हम बात किसमें कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंग्लिश टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं। अब आप जुड़ जाइए, टीचिंग मेथड्स, इंग्लिश टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। और उसमें जो मेथड है वो क्या होगा? अ सिस्टमैटिक वे इन लैंग्वेज, भाषा में। और हमारी भाषा कौन से? इंग्लिश भाषा में सिस्टमैटिक तरीका जो फॉलो किया जाता है, जो अपनाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? मेथड कहेंगे। इट इज कंसर्न्ड विद हाउ टू टीच। मेथड का क्या कंसर्न है लैंग्वेज में? ये कंसर्न है हमारे सामने, ये आता है मेथड का जो कंसर्न है लैंग्वेज में, वो ये है कि ये हमें सिखाता है हाउ टू टीच, पढ़ाएं कैसे। टीचिंग हम करना चाह रहे हैं, टीचिंग हमारा प्रोफेशन है, लेकिन उसमें हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता हाउ टू टीच। और ये कौन हमें बताता? मेथड बताता। मेथड टू बी एडॉप्टेड, मेथड क्या है भाई? एडॉप्टेड। मेथड को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एडॉप्ट किया जा सकता है। मीन्स एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मेथड को क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। जैसे मेथड हमारे पास मैथमेटिकल प्रोसेस, और मैथमेटिकल टीचिंग में क्या होगा कि यदि किसी भी चीज को एक प्रोसेस है, उसमें एक मेथड है, तो वो क्या होगा? वन टू अनदर, ओके, वो फॉलो किया जा सकता है। ये वो कह रहा है एडॉप्ट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। मेथड जो एडॉप्ट किया जाएगा
वो उसका जो मेन टारगेट होगा ऑब्जेक्टिव पाना। इन मेथड अचीवमेंट इज पॉसिबल। और मेथड्स में बच्चों हमारा अचीवमेंट पॉसिबल है। मेथड दैट इज एडॉप्टेबल, अडॉप्ट किया जा सकता है और उसमें अचीवमेंट पॉसिबल है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारे पास एक टर्म अप्रोच। हम यूज करते हैं ना अप्रोच यूज करते हैं। और अप्रोच क्या होगी? अप्रोच इफेक्टिव इम्पार्टिंग चैनल, मीडियम किसी भी चीज को। और हमारी टीचिंग में किसी भी चीज से क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ नॉलेज, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस जो है उनको इम्पार्ट करने में क्या कहा? अप्रोच टू बी एडेप्टेड। पहली बात तो जैसे मेथड को एडॉप्ट किया जा सकता है, ऐसे अप्रोच को भी एडेप्ट किया जा सकता है। दूसरे से थर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, इसका ये मतलब है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टू बी टॉट, वो पढ़ाया जा सकता है। किससे? अप्रोच से। अप्रोच इज अ सेल्फ एविडेंट वे ऑफ टीचिंग द डिजायर्ड गोल, इट मे नॉट may बी एक्सेप्टेड। भाई ये क्या है? अप्रोच, जो हमारा डिजायर्ड जो गोल है उस गोल के रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है? उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? जैसा आप चाहे वैसा इसको पा सकते हैं। इट में और नॉट, ये दोनों इसमें पॉसिबिलिटीज है। अप्रोच और टेक्निक में माइनर डिफरेंस है। अगेन एंड अगेन रिपीटेडली जस्ट एडवाइस पर्पज आई से, आप इंफॉर्मेशंस को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, दीज इंफॉर्मेशन विल बी आंसर्स एज वी डिस्कसिंग। जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही हमारे आंसर्स की लैंग्वेज बनेगी, ऑप्शंस की लैंग्वेज बनेगी, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बनेगी। तो इसका विषय ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं टेक्निक की। ये सवाल आता है कि टेक्निक क्या है, और जनरल वे में भी आप हमारे जो है डेली रूटीन, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, टेक्निक। ओ वाओ, व्हाट ए टेक्निक यू अप्लाइड। और भाई आपने बहुत अच्छी टेक्निक का प्रयोग किया, अच्छी टेक्निक है ये। ओके, तो क्या हुआ? जैसे टेक्निक को क्या कहेंगे? अ ट्रिक, अ वे दैट इज एन इंडिविजुअल। अब यहां आपको ध्यान रखना भाई, टेक्निक क्या रहेगी? इंडिविजुअल रहेगी, ये व्यक्तिगत है। टेक्निक क्या होगी? व्यक्ति विशेष है। एक व्यक्ति की टेक्निक अपनी होगी, दूसरे की अपनी होगी, डिपेंड्स ऑन हिज ओन स्किल्स, कैलिबर, एक्सीलेंसी। उसकी जो एक्सीलेंसी उस पर डिपेंड करती है टेक्निक। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही बात को, एक ही उसको इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने के पर्पज से डिफरेंट टीचर कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक। वो डिफरेंट टाइप टेक्निक यूज कर सकते हैं। ओके, और जनरली हम इस बात को समझने के लिए मैं एक बहुत छोटे तरीके से, आप इस बात को बड़ा इजी वे में समझो। आप ये क्या है? ये 4 फीट वॉल है, 4 फीट वॉल है ये वॉल। ओके, ये वॉल है। ओके, यहां पर क्या है? ये एक चाइल्ड है और ये चाइल्ड 3 फीट, ये 3 फीट चाइल्ड है। ओके, इस चाइल्ड को यहां पर इस वॉल से, ये वॉल कितनी है? 4 फीट है,
चाइल्ड हाइट कितनी है, 3 फीट है, और यहाँ का सीन और सीनरी ये देखना चाहता है, ये चाइल्ड। ओके, अब ये यहाँ का सीन और सीनरी देखने के लिए क्या किया जाए, यहाँ 2 टीचर है। ओके, ये 2 टीचर है यहाँ पर। ये टीचर 5.5 फीट है, ये टीचर आपका 5.6 फीट है। ओके, अब देखिएगा इस टीचर ने इस चाइल्ड को यहां क्या किया, 2 फीट का स्टूल रखा और इस पे इसको खड़ा किया, और ये चाइल्ड यहाँ इजी वे में देख सकता है। एक टेक्निक होगी, ये कोई आपका प्रॉपर ऐसा मेथड नहीं है, ये कोई आपका एक टेक्निकल आपका जो है कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा ही मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, ये केवल एक इंडिविजुअल टेक्निक है। इस टीचर ने ये फॉलो किया। ओके, ये दूसरा जो टीचर है इसने क्या किया, यहाँ आके और इस बालक को, इस चाइल्ड को अपने कंधों पे रख लिया। तो क्या हुआ, पर्पस तो एक रहा कि इस चाइल्ड को यहाँ का सीन और सीनरी देखना, इस हाइट को क्रॉस करना 4 फीट को, इससे बाहर इस हाइट पाके और इसको बाहर इसको इनसाइट लेना। तो क्या हुआ, हम ये बहुत जनरल बात, प्रैक्टिकल लाइफ की बात यहाँ अप्लाई करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ भी आ रहा होगा। हम थ्योरेटिकल अन्य एग्जाम्पल लेने के बजाय ये प्रैक्टिकल हमारे पास सीधा है कि टेक्निक क्या है, टेक्निक व्यक्ति विशेष होती है। टेक्निक, डिफरेंट टीचर में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग टेक्निक होगी। ये क्या है, डिपेंड करता है किसका, आर्टिस्टरी ऑफ द टीचर, टीचर की आर्ट पे डिपेंड करता है, टीचर की कला पे, उसकी एक्सीलेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होगी। टेक्निक क्या होती है, इंडिविजुअल होती है। टेक्निक टीचर की आर्टिस्टरी पर डिपेंड करती है। आपकी टेक्निक क्या होगी, टेक्निक अलग अलग मीडियम रखते हुए वन गोल, वन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकती है, ये आपकी टेक्निक होगी। ओके, चलो बात करो। यहां हम बात करते हैं मेथड की। मेथड अपने आप में, ये कहा कि मेथड क्या है, तो मेथड एक सिस्टमेटिक वे इन लैंग्वेज, लैंग्वेज का एक सिस्टमेटिक वे है, दैट इज कॉल्ड मेथड। लेकिन अब मेथड की हम बात करते हैं तो बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर, हमारे पास ये आता है। एक तो बेसिक जो हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड को आप अल्टरनेटिवली ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये आप बोल सकते हैं। तो ओल्ड मेथड, अल्टरनेटिवली ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ओके, सेकंड आप देखेंगे न्यू मेथड। न्यू मेथड, न्यू मेथड को हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो यहां हमारे पास हुआ मेथड, हमने जाना मेथड बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स। ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड को अल्टरनेटिवली किस नाम से जानते हैं, और न्यू मेथड, और न्यू मेथड को किस नाम से जानते हैं, ये हुआ। अब देखिए मेथड के मैटर में, इसके मामले में डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, ये जो न्यू मेथड है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे, डॉक्टर वेस्ट से। डॉक्टर वेस्ट ने इसको रिकमेंड किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब हमने जब ये पढ़ा कि हमारे टीचिंग में, टीचिंग को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हमारे पास बेसिकल टूल्स,
मेथड, अप्रोच, टेक्निक। तो अब यहाँ क्या आ गया, अप्रोचेज ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। अब हम बात करेंगे भाई अप्रोचेज, कौन कौन सी अप्रोचेज है। अप्रोच में टाइप्स ऑफ अप्रोच आ रहा है, अप्रोच को जानना। अब ये आ रहा है कि इंग्लिश टीचिंग में जो अप्रोचेज हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला आपके पास है स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पहले आप नाम इनके लिस्टिंग के अकॉर्डिंग पहले हम नाम इनके समझ लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है। दूसरा आपका है द कम्युनिकेशन अप्रोच, फिर आपका सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड, और आपका सब्स्टिट्यूशनल और बाइलिंगुअल मेथड। ये हम सारे जो अप्रोचेज के नाम है ये ध्यान रखेंगे। ओके, इनको वन बाय वन हम क्लियर करते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड दैट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। was advocated by माइकल वेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट मेथड को किसने एडवोकेट किया, तो ये किया माइकल वेस्ट के द्वारा इसको एडवोकेट किया गया। या इधर से इंफॉर्मेशन को उल्टा इधर से पढ़े, माइकल वेस्ट रिकमेंडेड, और ऑप्शन में आएगा तो हम उसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेथड। This term was coined in 1901। ये जो टर्म है कौन सा, डायरेक्ट मेथड, ये कोइंड किया गया 1901 में, एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, रिसीविंग ऑफिशियल सैंक्शन इन 1908। और इसको फ्रांस में तो इसको ओरिजिनेट किया, और ये कब किया, 1901 में, कहा, फ्रांस में। लेकिन ऑफिशियल, इसको ऑफिशियल कब मिला, यानी ऑफिशियल इसको सैंक्शन मिली, ऑफिशियल स्वीकृति मिली इसको 1908 में। ये ध्यान रखो आप, इट केम अगेंस्ट। अब आप देखो ये जो इंफॉर्मेशन है सीधे सीधे क्वेश्चंस है, ये बार बार हम आपसे ये आपको रिमाइंड करा रहे हैं। देखिए ना क्या कह रहा है, इट केम अगेंस्ट, ये आया किसके अगेंस्ट आया, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आया। आपका इधर से या इधर से किसी भी एंगल से इंफॉर्मेशन को इन द फ्रेम ऑफ क्वेश्चन यदि प्रेजेंट किया जाए तो हमारे पास आंसर से क्लियर है कि आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट कौन सा आया, तो डायरेक्ट मेथड आया। डायरेक्ट मेथड क्या मींस आया, तो ये देखो आपका इट वाज रिवाइज्ड इन 1909 एंड अगेन 1925। ये आपका 1925 रिवाइज्ड हुआ। इट्स प्रिंसिपल एज इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और इसके जो प्रिंसिपल है डायरेक्ट मेथड के, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, ऑब्जेक्ट टू टीच द लैंग्वेज डायरेक्टली। इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्ट मेथड की जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि इसको लैंग्वेज को डायरेक्टली पढ़ाना। लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना, डायरेक्ट पढ़ाना, मीन्स बिना किसी स्ट्रक्चर के। डायरेक्ट मीन्स आपका लेक्चर मेथड, डिलीवरिंग थ्रू द लेक्चर, ओके, विदाउट एनी बॉन्ड ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल लर्निंग। तो उसको
यहाँ क्या है, इसको डायरेक्ट पढ़ाना इसका रिकमेंड है। अब आप बात करो इसके एम्स की बात कर लो कि डायरेक्ट जो मेथड है इसके एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या रहा, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग थ्रू एंड एक्सप्रेशन। डायरेक्ट आपका मेथड में क्या है कि आपके जो वर्ड्स होंगे और जो विचार है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करना। मीन्स सीधा यदि हम डायरेक्ट डिलीवर करते हैं, लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो उससे क्या होगा, वर्ड और थॉट उन दोनों में क्या बॉन्डिंग बनना। ये इसका पहला एम है। दूसरा देखो, मेथड ऑफ टीचिंग a foreign language through conversation, discussion and reading in the language itself without use of pupil language means mother tongue। डायरेक्ट मेथड में सीधा जो बड़ा इसका एम है वो ये है कि जो लर्नर है मीन्स चाइल्ड, प्यूपिल, उसकी जो मदर टंग है उस मदर टंग को एक तरफ रखते हुए हम इंग्लिश और इंग्लिश स्कूल्स में हम उसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में या टारगेट लैंग्वेज के रूप में पढ़ा रहे हैं। लेकिन लैंग्वेज को यदि कंपैरेटिव हम बात करेंगे तो एज ए फॉरेन लैंग्वेज है। तो इस वे में डायरेक्ट मेथड के थ्रू उसको सीधा सीधा जो लर्नर है उसको अपनी मदर टंग के अलावा इस सेकंड लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को आपके कन्वर्सेशन और डिस्कशन के द्वारा उसको सिखाना। आपने देखा होगा कि जनरली वे लोग जो इवन नॉट अ सिंगल डे अटेंडेड एनी स्कूल और कॉलेज, उन्होंने कोई स्कूल कोई कॉलेज, उन्होंने कोई एक ट्रेनिंग नहीं ली, किसी लैंग्वेज को नहीं सीखा, बट इवन विद द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ द लिसनिंग, कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन दे आर एबल। एंड फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये बात लेते हैं बच्चे के लिए उसका जो रीजन है, उसका कल्चर है, उस कल्चर के बिहाफ पे विदाउट अटेंडिंग एनी स्कूल एंड विदाउट ट्रेनिंग दे आर एबल टू यूज द टंग, द लैंग्वेज एज यूज्ड इन द सोशल एनवायरनमेंट। तो ये डायरेक्ट मेथड डिस्कशन और कन्वर्सेशन के द्वारा सीधा सीधा उसको इस प्रकार से सिखाने का पर्पज है। ये मेन इसका है। आपका क्या कह रहा है, डायरेक्ट जो बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड कंसेप्ट मींस मिनिमाइज यूज ऑफ मदर टंग। अब उससे क्या होगा कि मदर टंग जो है उसका मिनिमाइज यूज करना, कम से कम यूज करना, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में एज वी डिस्कसिंग टेकिंग इंग्लिश, तो उसको यदि हम डायरेक्ट कन्वर्सेशनल और डायरेक्ट डिस्कशन मीडियम से, चैनल से हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो उसको सिखाया जा सकता है। उसमें क्या होगा, उसका डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ टीचर एंड प्यूपिल, ओरल स्पीच इन फोर्स। यदि ओरल टीचर इंग्लिश को डायरेक्ट यूज करता है तो उनके वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है, आपने देखा होगा या हम ऐसा समझते हैं कि जो अनएडुकेटेड है या छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लिसनिंग दे आर एबल टू utter certain English words. They can't
रिकॉग्नाइज वर्ड्स स्पेलिंग्स, उन वर्ड के स्पेलिंग को नहीं जानते। दे कांट रीड वर्ड स्पेलिंग वर्ड्स, इवन ओरली दे स्पीक, वे स्पीक, हम बोलते हैं। तो क्या हुआ, रेनफोर्स कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लिसनिंग डायरेक्ट अप्रोच, तो उस माध्यम से वो क्या होगी, मीन्स वो प्रभावी होती है, प्रोनाउंसिएशन है, डायरेक्ट एसोसिएशन ऑफ एक्सप्रेशन बनता है उसका। प्रोसीडिंग आर्टिकुलेशंस ऑफ लैंग्वेज फ्रेज एंड इडियम्स एंड सेंटेंस पैटर्न फ्रॉम सिंपल लिविंग सिचुएशन कॉम्प्लेक्स वन। यदि डायरेक्ट मेथड है तो उसमें कांस्टेंट डिलीवरिंग ऑफ द सेंटेंस फ्रेजेस एंड वर्ड्स, तो क्या होता है, लर्नर जो होगा वो लर्नर उनको सीख लेता है और उसमें स्ट्रक्चरल प्रोसेस भी उसे समझ आता है। धीरे धीरे उसको स्ट्रक्चर एक माइंड सेट होता है, कहाँ जैसे सब्जेक्ट का बोलना, वर्ब का बोलना और रिमेनिंग जो आपके पार्ट वर्ड्स हैं उनको कैसे वो एसोसिएट करता है, ये सब उसमें होता है। और इसमें हेल्पफुल रहता है कौन सा, डायरेक्ट मेथड। आपका प्रोसीड फ्रॉम द concrete to the abstract, formal grammar teaching is not stressed, it appeals inductive grammar teaching। फॉर्मल ग्रामर डायरेक्ट मेथड में स्ट्रेस्ड नहीं की जाती। दैट मीन्स हम पहले लर्नर को ग्रामर यदि फोर्स करते हैं, उस पर जोर देते हैं, तो शायद लर्नर ग्रामर के जो रूल्स है उनको वो नहीं पकड़ पाए और वो नहीं सीख पाए। लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या करता है, डायरेक्ट मेथड थ्रू द कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग, और उसके द्वारा उसको इंडक्टिव ग्रामर टीचिंग समझ आता है इस मेथड के द्वारा। अब आप बात कर लो बॉन्ड बिटवीन प्यूपिल एंड एक्सप्रेशन, इससे क्या होता है, चाइल्ड में और टीचर में बॉन्डिंग होती है। कैसे, टंग लैंग्वेज यूज्ड थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड कन्वर्सेशन, सो प्यूपिल कम्स इन डायरेक्ट लर्निंग। टीचर के द्वारा डायरेक्ट मेथड के माध्यम से जब सीधा लैंग्वेज यूज की जाती है तो उसमें क्या होता है, लर्नर जो हमारा चाइल्ड है, प्यूपिल है, उसके बीच और टीचर के बीच क्या होती है, बॉन्डिंग बनती है। टंग लैंग्वेज जो वो भाषा का यूज करता है, भाषा जो बोलता है, उसका बॉन्डिंग होता है। आपने देखा होगा यदि आपका जो स्कूल चाइल्ड को यदि हम ले लें और वहां यदि आप हिंदी बोलता है और हिंदी बोलता बोलता यदि 15 दिन वो अपने ननिहाल जाता है और वहां रीजनल लैंग्वेज हाड़ौती बोली जाती है, तो 15 दिन बाद जब वो लौटेगा, impact of that region language, a certain words earnestly be uttered out, और ऐसा होगा कि कुछ शब्द वो अनायास ही बोलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि वहां जो डायरेक्ट रेनफोर्स एंड कांस्टेंट डिलीवरिंग ऑफ लैंग्वेज, देन अल्टीमेटली बॉन्डेज बिटवीन द स्पीकर एंड द रिसीवर, ये इस प्रोसेस से होगा। इस मदर टंग लर्न्स इंग्लिश, और आपके बात समझ में आ गई। जैसे मदर टंग है, मदर टंग को भी चाइल्ड सीखता है और एफर्टलेसली सीखता है, विदाउट मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर्स। उनको ग्रामर के रूल, स्ट्रक्चर,
ये वो सीखे बिना जैसे मदर टंग को भी सीखता है, तो वैसे ही क्या है फॉरेन लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज इन अर स्कूल्स, ओके, तो वो उसको सीखता है। अब देखिएगा इससे क्या होता है फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। उसमें क्या आता है फ्लुएंसी लैंग्वेज आती है विदाउट यूजिंग मदर टंग। यदि हम बिना मदर टंग यूज किए फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज दैट वी वांट टू टीच टू द चाइल्ड, जो चाइल्ड को हम पढ़ाना चाह रहे हैं, शिष्य को जो देना चाह रहे हैं, विद्यार्थियों को जो सिखाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा स्टार्ट्स टू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश हैविंग फ्लुएंसी। उनका भी क्या होगा वे भी लर्नर भी उसी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उनको कांस्टेंट डिलीवर की जाती है। जब टीचर में और लर्नर मीन्स चाइल्ड में बॉन्डिंग होती है तो वो उसे सीखता है, उसमें क्या होता है उसकी फ्लुएंसी बनती है। हम बात करेंगे ब्रिज बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव नॉलेज। अब ये है कि दोनों में एक्टिव और पैसिव जो नॉलेज है उसमें ब्रिज सेतु का काम होता है, मतलब दोनों में बॉन्डेज होती है। एक्टिव आपका नॉलेज किसके पास हुआ, जैसे बाई चांस हमारा जो लर्नर है उसके पास जो पूर्व का जो नॉलेज है उसमें जैसे ये पूर्व नॉलेज है और ये आपका एडवांस नॉलेज है, तो ये दोनों में क्या होती है बॉन्डिंग बनती है। दोनों में क्या हो जाती है बॉन्डिंग मीन्स थ्रू द कांस्टेंट प्रोसेस रिमाइंडेड एंड यूज्ड प्रैक्टिकली, थ्रू द प्रैक्टिकल यूज दे हैव कमांड, और उनको समझ में आने लगती है और उसमें बॉन्डेज होता है। देखिए अगला एक और है कि साइकोलॉजिकल साउंडनेस आती है। डायरेक्ट मेथड जो है उसके थ्रू हमारा जो लर्नर है जब वो सर्टेन वर्ड्स एंड सर्टेन फ्रेजेस, certain sentences starts to speak, start to receive, start to understand, start to respond, और जब उसमें ऐसा होने लगता है तो क्या होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से उसमें साउंडनेस आती है। यू नो जब अंडर लर्निंग प्रोसेस किसी भी प्रोफेशन की हम बात ले लें, जैसे यहाँ टीचिंग को एक तरफ छोड़ कर यदि हम बात करते हैं, जैसे आप और हमने जब ड्राइविंग सीखा, ओके, तो आपने ड्राइविंग, हम जब साइकिलिंग सीखते हैं तो साइकिलिंग के अंडर लर्निंग प्रोसेस जब हम उसको कमांड कर पाते हैं, डील कर सकते हैं, हैंडल करने लगते हैं, और प्रॉपरली जब उसे लर्नर हैंडल करता है तो उसमें क्या होता है मनोवैज्ञानिक साउंडनेस आती है। तो यही क्या है लैंग्वेज लर्नर में, भाषा के सीखने वाले में, ओके। एंड हम बात कर रहे हैं इट्स ऑब्जेक्टेड। अब देखो इसके ऑब्जेक्शंस भी हैं। क्या ऑब्जेक्शन है, बिकॉज इट इज द मेथड ऑफ स्मार्ट टीचर्स एंड प्यूपिल। आप इसको ये भी कह सकते हो जैसे बाई चांस इसके डिफेक्ट्स, ये क्या कह सकते हैं इसके डीमेरिट्स ले सकते हो, इसके डी आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स कह सकते हो इनको। इसका इस जो आपका डायरेक्ट मेथड है इसके डीमेरिट्स के रूप में क्या है ये ऑब्जेक्टेड है, इसका ऑब्जेक्शन भी है। क्या ऑब्जेक्शन है, बिकॉज इट इज मेथड ऑफ स्मार्ट टीचर्स। ये जो आपका डायरेक्ट मेथड है ये क्या है स्मार्ट टीचर्स का मेथड है। एंड द प्यूपिल्स while in India even teachers have defective pronunciation। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को सीखने और सिखाने में क्या चाहिए भाई स्मार्ट टीचर्स भी चाहिए। स्मार्ट टीचर्स का क्या है ये
एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इवन आवर टीचर्स आर नॉट साउंड इन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिकली साउंड नहीं है, उनके प्रोनाउंसिएशन 100% एज पर आपका रिकमेंडेशन ऑफ डिक्शनरी, रिकमेंडेशन ऑफ लैंग्वेज नहीं है, या उनका जो है वर्ड पावर नहीं है। और हमारे जो लर्नर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम। तो पहला डिफेक्टिव क्या है, वी हैव नो या नॉट अवेलेबल स्मार्ट टीचर्स, स्मार्ट पीपल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, इट सूट्स ओनली दोज स्टूडेंट्स हु आर लिंग्विस्टिकली माइंडेड। और ये जो डायरेक्ट मेथड है ये उन विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है जो लिंग्विस्टिकली साउंड है, वो लिंग्विस्टिकली जो है प्रिपेयर्ड है। अब अगला देखेंगे, डायरेक्ट मेथड इज नॉट कंप्लीट बिकॉज पीपल कमिट सेवरल स्पेलिंग एट लर्निंग स्टेज। अब थर्ड जो इसका डिफेक्ट आ रहा वो ये आ रहा है कि आपका डायरेक्ट प्रोसेस में लर्नर जो है किसी वर्ड को ओरली सीख लेता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको स्पेलिंग्स नहीं आती है। मीन्स वो स्पेलिंग पर्पस से कमिट्स सेवरल मिस्टेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इन लिसनिंग प्रोसेस, a child also can learn psychology. He uses a psychology. Constant process, a teacher constantly uses psychology, and then child with this constant process also learns. वो भी सीख लेता है, लेकिन यदि बात ये आती है उस प्यूपिल को, उस चाइल्ड को, उस बालक को यदि कहीं हम रिटर्न में साइकोलॉजी वर्ड देते हैं तो वो पहचान नहीं पाएगा उसको। ओके, क्यों? स्पेलिंग नहीं आती। या हम उसे बोलते हैं और कहते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड को आप रिटर्न में दिखाओ और राइट करो, तो स्पेलिंग कमिट मिस्टेक करेगा उसमें। ये इसका डिफेक्ट है। अगला देखो, डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स मटेरियल एसोसिएशन, ट्रांसलेशन एंड डेफिनेशन कंप्लीटली। इसमें ये होगा कि उसका जो मटेरियल जो है डेफिनेशन और उसका जो एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेशन डेफिनेशन है ये अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। ये इसका डिफेक्ट माना जा सकता है। अब प्रोफेसर मेनन एंड पटेल के अकॉर्डिंग मेंशन टू मेन रीजंस फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के दो रीजन दिए भाई इन्होंने। क्या? मेथड फेलियरनेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। क्या? प्रोफेसर मेनन एंड पटेल ने क्या किया, मेन दो रीजन बताए। किसके? डायरेक्ट मेथड के फेलियरनेस के। नंबर 1 आप देखो क्या कहा, टेक्स्ट बुक्स वर नॉट ग्रेडेड एज रिगार्ड्स ग्रामर एंड कंपोजिशन। एक तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है वो जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड है उस तरह से इनका ग्रामर और कंपोजिशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश टीचर्स डिडंट possess sufficient command of language and ability practice. Mostly teachers, English teachers have no command language, linguistically, भाषा में लिंग्विस्टिक उनका कमांड नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये दो चीजें इन्होंने कही। आगे हम बात करें, प्रोफेसर वीके गोखे एडवोकेटेड दिस मेथड टू बी प्रमोटेड, लेकिन
ये तो प्रोफेसर मेनन और पटेल ने तो इसकी फेलियरनेस के ये दो रीजन हाईलाइट किए, लेकिन प्रोफेसर वी के गोखले ने इस मेथड की एडवोकेसी की, इसको एडवोकेट किया, मीन्स इसका फेवर किया दैट इट शुड बी इन प्रैक्टिस। हम बात करें मीनिंग की, बात करते हैं कि जो है ये मेथड जो है कैसा। द रूल्स ऑफ ग्रामर, हम ग्रामर की बात करते हैं, ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट इजीली थ्रू ट्रांसलेशन मेथड। हम किसकी बात कर रहे हैं अब, आपका ट्रांसलेशन और मेथड की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मेथड क्या है कि उसको क्या किया जा सकता है, कैन बी टॉट इजीली, ट्रांसलेशन मेथड को आसानी से समझाया जा सकता क्रेमिंगली। ओपिनियन देखो उसके बारे में, इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। पहली बात तो ये पुराना, सबसे पुराना मेथड है। इट्स आल्सो एज ए क्लासिकल मेथड, इसको क्लासिकल मेथड के रूप में जाना जाता है। इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट फिलोसॉफिकल। आपका ट्रांसलेशन जो मेथड है ये साइकोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, ये फिलोसॉफिकल बेस्ड है। आपके रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, इट रिक्वायर्स द डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। ट्रांसलेशन में क्या होगा, किसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, वो होगा ट्रांसलेशन मेथड में पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और क्या होगा, ग्रामर के रूल की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामर में हम बात करते हैं, ग्रामर जो मेथड है, ग्रामर क्या है ये जानो आप। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, ग्रामर क्या है ये जब हम जानते हैं, ये जब डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इसका एक बहुत शॉर्ट में हम कह सकते हैं, ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। इट इज एन एनालिटिकल एंड टर्मिनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेंटेंस। मीन्स ये एनालिटिकल स्टडी है, इसमें हम एनालिटिकल और टर्मिनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेंटेंसेस में टर्म को समझना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी जानते हो, जैसे हमारे ग्रामर में क्या आता, पार्ट्स ऑफ स्पीच आया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या, टर्म को समझना पड़ेगा। जैसे आपके पास नाउन है, आपको क्या करना पड़ेगा, नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, उनके क्या नाम है, ये जानना पड़ेगा इसमें। ओके, तो ट्रांसलेशन जो है मदर टंग टू इंग्लिश मदर टंग में से जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, मदर टंग जो होती है उसको किसमें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट करना, ये वाला तो हम फॉलो करते हैं हमारे टीचिंग में। स्कूल लेवल पे हम क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ा के सेंटेंसेस बनवाते हैं। आपने टेंस पढ़ा है और टेंस पढ़ाने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा के और बच्चे से क्रिएटिवली उसको जो है क्या कर रहे हैं, उसको ड्रिल पर्पज से सेंटेंस बनवाते हैं, उसे सेंटेंस क्रिएट कराते हैं। तो वो ट्रांसलेट या दिया हुआ सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट कराते हैं। राम विद्यालय जाता है, उसका फिर हम क्या करवाते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश दिया हुआ है, राम गोज टू स्कूल, उसका हम हिंदी करवाते हैं। तो ये हम इस मेथड में। डॉक्टर वेस्ट का क्या कहना, ग्रामर इज नॉट अ कोड ऑफ रूल्स, इट इज लाइक etiquette and table manners and is in a state of constant change। डॉक्टर वेस्ट ने तो ये कहा कि जो ग्रामर है ये नॉट ए कोड ऑफ रूल्स,
ऐसा नहीं है कि यही होगा। क्या कहा? जिस तरह से टेबल मैनर्स हैं, और टेबल मैनर्स स्टेट ऑफ कांस्टेंट चेंज, टेबल मैनर्स जैसे फॉर द पर्पज ऑफ द कर्सी, ऐसी तरह से टू मेंटेन लैंग्वेज लिंग्विस्टिकली वी हैव टू फॉलो लैंग्वेज, इनका ये मानना रहा। अब इसके एम्स की बात करते हैं, तो देखिएगा टू मेक अवेयरफुल अबाउट ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामर मेथड में यदि हम बात करते हैं तो ग्रामर मेथड का जो एम है, पहली बात तो रूल्स को मेमोराइज कराना ग्रामर के, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। जब हमने ग्रामर की डिफिनीशन ये ली कि ग्रामर क्या है, ग्रामर साइंटिफिक वे इन लैंग्वेज है, अ सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे इन लैंग्वेज है। तो फिर क्या है, यहां जैसे साइंस को हम बड़ा ऑथोरिटेटिवली, एक्यूरेटिवली, सिस्टमेटिक स्टडी है, वैसा ही इसके लर्नर के प्रति ऐसा एटीट्यूड उसमें डेवलप करना इसका उद्देश्य है। टू डेवलप द इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर। एक और ये जिस तरह से साइंस में रेशनल होते हुए और लॉजिकल होते हुए बात एक साइंटिस्ट करता है, जब ग्रामर होगा, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्रामर के रूल्स होंगे, तो इसका जो लर्नर है वो भी उसमें इनसाइट, उसके अंदर तक जाके और उसको समझता है, इनसाइट इनटू द स्ट्रक्चर। अब जब उसका स्ट्रक्चर इनसाइट में वो जानेगा तो फिर वो फॉलो करेगा। टू एनरिच मेंटल एबिलिटीज ऑफ रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन। एक बहुत बड़ी बात है कि हम ग्रामर रूल्स या ग्रामर मेथड के द्वारा चाइल्ड में, लर्नर में ये मेंटल एबिलिटीज को एनरिच, उसको बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है। एनरिच, बड़ा करता है। रीजनिंग, लॉजिकल पावर बढ़ाती है ग्रामर जो मेथड है, एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन करना उसको आता। जैसे मान लीजिएगा आपने रूल्स में पढ़ाया राम और गोज टू स्कूल, हमने पढ़ा दिया, छोटे स्टैंडर्ड से बात करते हैं। ओके, एक हमारा ग्रामेटिकल जो सेंटेंस है, व्हेन इट्स कंप्लीट देन इट कम्स टू एन एंड बाय स्टॉप। यहां स्टॉप नॉट पुट, तो क्या होगा, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन सिखाती है ग्रामर, ग्रामेटिकल मेथड। तो यहाँ क्या होगा, वो इसको यानी पिकअप करेगा और कहेगा सेंटेंस इज इनकम्प्लीट बिकॉज एट द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस देयर इज नो फुल स्टॉप। ओके, नंबर 1। यदि बहुत बारीकी से पढ़ा है, समझा है इसने, यहाँ गोज के यहाँ गो कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ वो इसको बहुत लॉजिकली पकड़ेगा। तो ग्रामर जो मेथड है वो क्या करता है, रीजनिंग एबिलिटी उसमें डेवलप होती है, कीन ऑब्जर्वेशन सिखाता है, और इस पर्पज से ये आपका यूजफुल है। एडवांटेज देखो इसके, एडवांटेजेस की बात करें, टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, उसी में आ गया साइंटिफिक नॉलेज इसमें डेवलप करता है। सिस्टमेटिक इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति क्या होगा, उसका सिस्टमेटिक तरीका डेवलप होगा। टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, और उसमें लैंग्वेज की जो स्किल्स है उनको डेवलप करना। टू लुक इनटू एंड टू लुक इन द स्ट्रक्चर, वही बात आ गई आपकी, टू लुक इनटू एंड टू लुक आउट। वो ये देखेगा कि स्ट्रक्चरली उसमें कहाँ मिस्टेक कमिट किया गया, वो फाइंड आउट करेगा।
और ये सिखाने के पर्पज से इसके ये सारे एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज भी ले लो, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में देखो, नॉलेज ऑफ ग्रामर डजंट हेल्प लर्निंग लैंग्वेज। एक बात ये है, ग्रामर का जो नॉलेज है भाषा को सीखने में पूरी तरह हेल्पफुल नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्यों? हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रामर के रूल्स पढ़े बिना भी लोग या लर्नर या स्पेशली हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं, दे आर एबल टू स्पीक, ओके, एंड इट डजंट हेल्प लर्निंग LSRW। ये LSRW में भी हेल्प नहीं करता है ना। LSRW हमने पार्ट फर्स्ट में इसको समझा कि लर्निंग के जो बेसिक जो टूल्स है, कैसे हमारा लर्नर बेसिकली सीखता है, तो इसमें भी इसकी हेल्प नहीं होती। ग्रामर रूल्स डोंट हेल्प लर्न इंग्लिश इन लिटरेरी व्यू। आपका जो ग्रामर के जो रूल्स हैं लैंग्वेज को लिटरेरी व्यू में, लिटरेरी व्यू जैसे फिलोसॉफिकल, लिटरल मीनिंग, सिंबॉलिकल मीनिंग, तो ये सिखा नहीं पाता है। इट कांट हेल्प टू अंडरस्टैंड ईडियम। अब आप देखो ग्रामर के जो मेथड्स है या आपका ग्रामर जो मेथड है, ये ईडियम नहीं सिखा पाता, फ्रेज नहीं सिखाता है, प्रोवर्ब्स नहीं सिखाता है, अदर लिटरेरी सिंबॉलिक वर्ड्स ये नहीं सिखा पाता है। देखो भाई, आप इसके ग्रामर के टाइप्स देखो, ग्रामर कितने प्रकार की होती है। ग्रामर के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव ग्रामर, ओके, सीधे नाम याद रखने, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। और हम स्पीडली आपके पास टाइम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम जो आपका स्पैन है वो कुछ नहीं रहा अब, और उसी पर्पज से हम बात कर रहे हैं। दूसरा स्कॉलरली ग्रामर, नेक्स्ट है डेस्क्रिप्टिव ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेटिव और जनरेटिव ग्रामर। ये ग्रामर्स के चार आपके पास आपके इसके प्रकार टाइप्स है। अब आप समझ लो पर्सपेक्टिव जो ग्रामर होगी वो क्या होगा। आल्सो कॉल्ड फंक्शनल या थ्योरेटिकल साइड ऑफ फॉर्मल ग्रामर। इसका दूसरा नाम भी है, पर्सपेक्टिव ग्रामर बोलो या फंक्शनल बोल दो, थ्योरेटिकल बोल दो। तो क्या हो गया, आपके पर्सपेक्टिव का ये नाम हो गया और ये नाम हो गया, तो आपका 1, ये 2 और ये 3, 3 नाम आपके पास आ गए। किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए, साइड ऑफ फॉर्मल ग्रामर, इट टाइज लैंग्वेज विद रूल्स। भाई ये जो पर्सपेक्टिव ग्रामर होगी ये क्या करती है, टाइज विद रूल्स, मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ रूल्स, इट इज एन एजेंसी ऑफ रूल्स। इसमें रूल्स होंगे, ये रूल्स बांधती है। नंबर 1 डेस्क्रिप्टिव, देखो इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ लैंग्वेज। डेस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, ये आपकी जो भाषा है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। स्कॉलरली ग्रामर डेवलप्ड बाय स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, दे यूज्ड बायोग्राफिकल रेफरेंसेस। और इसमें क्या होता है, आपका बायोग्राफिकल रेफरेंसेस होंगे। स्ट्रक्चरल और मॉडर्न ग्रामर को यदि हम बात करें, प्रोफेसर सीसी फ्राइस, एन अमेरिकन लिंग्विस्ट है, ये वाज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चर ग्रामर। स्ट्रक्चर ग्रामर का फाउंडर कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप आ जाओ सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस टाइप्स की हम बात करते हैं, बेसिक सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस। आपके 2 तरह के सेंटेंस होंगे। ट्रेडिशनल में आपका क्या क्या आएगा, इसमें आएगा टेक्स्ट बुक है,
used definitions, rules, examples और exercises। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की हम बात करते हैं। आपका ये आएगा मॉडर्न मेथड बेस्ड ऑन नोन टू अननोन। मॉडर्न जो मेथड होगा वो नॉन अननोन पर बेस्ड है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पर और पर्टिकुलर आपका जनरल पर। इंडक्टिव में देखो आप, to proceed from observation to law and rules। इंडक्टिव में इसमें क्या होगा, इसमें लॉ और रूल्स होंगे। डिडक्टिव में क्या होगा भाई, to proceed from law and rules to observation and example। ये इनके एडवांटेजेस देखो, इट इज ए साइकोलॉजिक एंड फॉलोज द वेल नोन मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ये वेल नोन टीचिंग को क्या करता है, अप्लाई करता है। इट अराउजेज इंटरेस्ट ऑफ द प्यूपिल, और ये बच्चों में रुचि उत्पन्न करता है। एज दे रिमेन एक्टिव एंड क्या करता है, डिस्कवर रूल्स देमसेल्व्स, और ये खुद ही क्या करते हैं, रूल्स वो फाइंड आउट करते हैं। इट हैज नो प्लेस फॉर मेमोराइजेशन। इसमें मेमोराइजेशन के लिए कोई जगह नहीं होती। मीन्स इट स्टिमुलेट्स प्यूपिल्स पावर, और ये प्यूपिल्स की पावर को स्टिमुलेट करता है। मीन्स स्टिमुलेट्स किसके, उसकी जो इनर जो एबिलिटीज है उसको ब्रिंग आउट, उसको बाहर लाता है। डिमेरिट्स देखो, इट इज नॉट फुल इन इटसेल्फ, ये पूर्ण नहीं है। इट इज ओनली अप्लाइड एट एन अर्ली स्टेज, और ये अर्ली स्टेजेस पर ही इनको अप्लाई किया जाता है। क्या कर रहे हैं हम, एडवांटेज डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब आपका इंसिडेंटल इनफॉर्मल मेथड की बात करो आप। इंसिडेंटल और इनफॉर्मल मेथड में क्या है देखो, ये क्या है, इट इज कॉल्ड रेफरेंस मेथड ग्रामर टीचिंग। पहली बात तो आपके पास इंसिडेंटल है या और कोरिलेशन मेथड, दोनों के बारे में ये अल्टरनेट, ये 1 ये 2, इस नाम से जानू या इस नाम से जानू। इट इज कॉल्ड रेफरेंस मेथड ग्रामर टीचिंग। ये रेफरेंस मेथड कहलाता है ग्रामर टीचिंग। इट इज डन इंसिडेंटली ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, ट्रांसलेशन वर्क और राइटिंग कंपोजिशन। ये कंपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट बुक टीचिंग है, उसके दौरान इंसिडेंटली होता है। स्ट्रक्चर से जब वो टेक्स्ट बुक्स की पढ़ता है तो उसमें इंसिडेंटली वो होता है। आपका इनफॉर्मल मेथड आया, तो इनफॉर्मल मेथड क्या कह रहा है, इट एडवोकेट्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर की जो टीचिंग, ग्रामर जो शिक्षण है उसको क्या करता है, एडवोकेट करता है। नॉट बाय रूल्स बट बाय यूजेस, रूल्स से नहीं, इसका उपयोग करके। इट इज नेसेसरी एट अर्ली एज, और आपकी जो अर्ली एज है लर्नर की, चाइल्ड की, उस एज में इसको अप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा, उसको लर्न करेगा, वो उसको उसका हैबिट उसमें डलेगी, डेवलप होगी, और वो इसमें सक्सेस होगा। अब आपका लास्ट में हम ये बात करेंगे कि हमने पार्ट फर्स्ट में जहां से आपके बेसिक से हम चले, टीचिंग क्या होता है, टीचर को किस किस चीज की रिक्वायर्ड है, एजुकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, पर्पज क्या है, और इन सब चीजों को हम पार्ट 1 से चलकर पार्ट 4 तक आपका टीचिंग मेथड से पूरा करेंगे। ये था आपका पार्ट 2, एंड आई होप it will be very helpful to you. Meet you in next video. Thank you for watching.